भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, सतायस्य भव अमृत्य भव। हे बालिका, तेरे गर्भ में जो बालक है अब वो अजय है, उसको अब कोई मार नहीं सकता है और उसका ये पावन जन्म है। भगवान ने जैसे ही आशीर्वाद दिया, उत्तरा को लेकर के उत्तरा के महल में द्रौपदी छोड़ के आई। उत्तरा विश्राम ही कर रही थी। इतनी ही देर में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रणार कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र निकल तो गया, नारद जी को पता चला। नारद जी जान गए कि ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं लौटेगा, पांचों पांडवों को आज जला देगा। अगर पांचों पांडव आज मर गए तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को जो वरदान दिया है, सदा सौभाग्यवती भव, भगवान का वरदान झूठा पड़ जाएगा तो कैसे होगा? ये तो ब्रह्मास्त्र झूठा पड़ जाएगा तो कैसे होगा? नारद जी जैसे महान संत का काम क्या है? दोनों पक्षों को सही कर देना, किसी को नुकसान न पहुंचे। उधर द्रौपदी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, भगवान के वरदान को भी सत्य कर दिया और अश्वत्थामा को जाकर समझाया, अरे मूर्ख, तूने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है पांडवों को मारने के लिए, अब वो पांडवों को मार देगा, तुझे ऐसा लगता है। पर सुन, पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया हुआ है द्रौपदी के रूप में, और द्रौपदी सदा सौभाग्यवती मरेगी, उसके पति उससे पहले नहीं मर सकते। अपने वरदान की रक्षा करने के लिए कृष्ण मौजूद हैं। तेरा ब्रह्मास्त्र झूठा पड़ जाएगा, ब्रह्मा का वचन झूठा पड़ जाएगा। अश्वत्थामा घबरा गया, क्या करूं महाराज? नारद जी से कहने लगा। तब नारद जी ने उपाय बताया कि ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दो। तो कहा कहां? तो कहा पांडव तो अब थोड़े समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, वो तो बुजुर्ग हो गए, उनकी आयु हो गई, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है उसके गर्भ में पुत्र जन्म लेने वाला है, वो पांडवों की गद्दी पर बैठेगा तो हस्तिनापुर का राज्य तो जीवंत रहेगा, तेरा सारा प्रतिशोध व्यर्थ चला जाएगा। नारद जी ने ब्रह्मास्त्र को मुड़वा दिया उत्तरा के महल की ओर। ब्रह्मास्त्र आकर के उत्तरा के गर्भ में लगा, गर्भ जलने लगा उत्तरा का। उत्तरा चीखने लगी, रोने लगी, तड़फने लगी दर्द के कारण। उत्तरा को पीड़ा हुई तो उत्तरा को एक ही शब्द याद आया, जो कुंती ने बताया, जो द्रौपदी ने बताया, जो सुभद्रा ने बताया। मैं तो कहूंगा कि पूरे जगत की सास अपनी बहू को यही ज्ञान देवे, जब बहू नई आवे घर में तो उसको इतना विश्वास देवे, इतना बतावे अच्छा अच्छा कि वो उसको अमल करे, उस पर विश्वास करे। ये तीनों सासों ने जो बताया था उत्तरा को, वो क्या है? वो एक ही शब्द बताया था तीनों ने। कुंती ने द्रौपदी को, द्रौपदी ने सुभद्रा को, सुभद्रा ने उत्तरा को, ये श्रेणी से ज्ञान दिया, उपदेश दिया। हमारे हिंदुओं में यही परंपरा है। हमारे घर में जो दादी अम्मा पूजा करती आ रही हैं, वही पूजा बहू को करने की परंपरा है। उसी देवता को पूजो, उसी तरह पूजा करो। अपनी सास के पूजा पाठ को कायम रखो, जीवंत रखो, आगे बढ़ाओ, ऐसी हमारी परंपरा है। उत्तरा को जो कहा था वो शब्द क्या है? उत्तरा को कहा था, अरे बहू, अरे पुत्री, जीवन में कभी संकट तुम्हें घेर लेवे, तुम्हारा महल दूर है, अब तुम गर्भवती हो, पति का साया नहीं है। जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आए तो केवल और केवल तुम द्वारका नाथ का ही चिंतन स्मरण करना, हमारा ध्यान मत करना, हमें आवाज भी मत देना। हम रक्षा नहीं कर पाएंगे समय पर, क्योंकि उससे ज्यादा नजदीक कोई नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। आप एक ही बिस्तर पे सोते हैं, मान लो आप एक ही बिस्तर पे सोते हैं पति और पत्नी,
तो भी पति पत्नी में से एक को रात में लकवा हो जाता है और बिल्कुल बिस्तर पर सोया हुआ पार्टनर रोक नहीं पाता। कई लोगों को अटैक आ जाता है सोते सोते, पार्टनर बिस्तर पर ही सो रहा होता है, कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? उस पार्टनर से भी ज्यादा निकट परमात्मा होता है, क्योंकि पार्टनर तो आधा फुट बगल में सोया होता है, परमात्मा हर समय शरीर में रहता है अंदर। वो कभी भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। एट ए टाइम एबल खड़े हैं परमात्मा तुम्हारे साथ। प्यार करने वाला पति चूक जाएगा, प्यार करने वाली पत्नी चूक जाएगी, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे मदद कभी कभी, पर परमात्मा कभी नहीं चूकता। चूकता कौन है? परमात्मा से सेवा लेने वाला भगत चूकता है। हमसे चूक होती है, हमसे भूल होती है, इसीलिए परमात्मा का लाभ हम पूरा उठा नहीं पाते।